आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस संवाद सत्र में। मैं उपस्थित हुआ हूं शिक्षा क्रांति के इस मंच पर सत्यन सर और मेरी एक सहपाठी सृष्टि के साथ, और हम कुछ प्रश्न लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जिनका उत्तर सत्यन सर देंगे। तो जो हमारा मुद्दा चला है आजकल वो चला है ध्यान और योग का, और सभी को सत्यन सर द्वारा गाइडलाइंस दी गई है कि वो 10 दिन का एक एक्सपेरिमेंट करे जिसमें रोज़ वो मेडिटेशन परफॉर्म करे और उसके बाद रिजल्ट्स सत्यन सर को बताए और डिस्कस करे। तो मुझे 4 या 5 दिन हो गए हैं मेडिटेशन लगातार करते हुए, जिसका कि रिज़ल्ट दिख रहा है। उतना नहीं पर फिर भी काफ़ी मेरा मतलब फोकस बढ़ गया है और हर दिन मैं इंक्रीज़ करता हूँ अपनी मेडिटेशन की टाइमिंग को। तो मैं अपनी साथी सृष्टि से पूछना चाहूँगा कि उनका मेडिटेशन का सेशन कैसा चल रहा है। तो सर, जैसे आजकल ये मेडिटेशन रिजीम चली है कि हमें मेडिटेशन करना है और हमें टाइम स्पेयर करना है मेडिटेशन के लिए। तो सर, मुझे भी 4-5 दिन हो ही गया मेडिटेशन करते हुए और 10-15 मिनट करती हूँ मैं, बट प्रकाश की जगह कुत्ते दिखाई देते हैं सर। तो बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता मैं प्रकाश की ओर चली जाऊँ। तो जिस तरह से इन्हें कुत्ते दिखाई दे रहे हैं तो ये दर्शाता है इनका दूसरे जीवों के प्रति प्रेम को दर्शाता है इनके। और अब मैं सत्यन सर से पूछना चाहूँगा एक प्रश्न जो पहले भी पूछा गया है सत्यन सर से, ये आज ही उन्होंने इसका उत्तर दिया है, पर मैं दोबारा से इस प्रश्न पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि सर, चित्त की शुद्धि और अशुद्धि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आदर्श जी, सबसे पहले तो चित्त की शुद्धि का मतलब आम भाषा में होता है मन की शुद्धि। और मन अशुद्ध कब होता है? जब मन में अनियंत्रित विचार हो, मन में कोई ऐसी कुंठाएं हो, भावनाएं हो जिनका कोई निदान ना हो, मन में दबी हुई बातें हो, किसी ने गुस्सा किया हो, किसी ने किसी का दिल तोड़ा हो, तो ये सारे विकार होते हैं, चित्त को अशुद्ध करते हैं। और अगर सरल शब्दों में कहूँ तो चित्त को जो अशुद्ध करता है वह है चित्त की चंचलता और चित्त की परिणाम परकता। क्योंकि चित्त बड़ा परिवर्तनशील होता है, चित्त बड़ा चंचल होता है और चित्त हमेशा परिणाम ही चाहता है। चित्त मतलब मन। क्या आपको लगता है कि मन ये चाहेगा कि मेहनत करें, खूब मेहनत करें? कभी नहीं चाहेगा। मन तो मन माफिक चीज़ें घटित होते हुए ही देखना चाहता है। मन चाहता है कि काम ना करूं और मेरे को परिणाम मिले। तो जब मनुष्य परिणाम परक हो जाता है, अर्थात वह प्रक्रिया की ओर ध्यान नहीं देता है, कर्म की ओर उसका कम ध्यान होता है, लेकिन वो सपने परिणाम देखता है कि अच्छे अच्छे परिणाम आते रहें कि मैं खूब आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, मैं टीचर बन जाऊं, मैं फॉरेन जाऊं। लेकिन क्या सचमुच उसके लिए वो मेहनत भी करना चाहता है? नहीं, कदापि नहीं। इसे ही चित्त की अशुद्धता कहते हैं और चित्त अशुद्ध कहते हैं। अब जैसे सृष्टि है, सृष्टि को ध्यान करते बाद सामने कुत्ते क्यों नजर आते हैं? क्योंकि कुत्तों के प्रति इनका लगाव ज़्यादा है, प्रेम ज़्यादा है और कुत्तों से ज़्यादा ये वर्ताव करती हैं। इनकी आंखें कुत्तों को देखती रहती हैं, कुत्तों से खेलते रहते हैं इनके हाथ। तो स्वतः ही जो मन में चल रहा है वो चित्त में आगे आएगा। जब वो ध्यान करेंगे तो इनकी आईब्रोज के मध्य में वो प्रकाश नहीं दिखाई देता है, क्योंकि स्थिरता नहीं आती, एकाग्रता नहीं होती। तो बस यही चित्त की अशुद्धता होती है। तो अब शुद्ध कैसे होगा? मुझे लगता है कि चित्त की शुद्धि के लिए सबसे पहले तो हमें चित्त को चंचल होने से बचाना चाहिए और चित्त को अचल बनाना चाहिए, चित्त को स्थिर बनाना चाहिए और चित्त को प्रक्रिया परक बनाना चाहिए, यानी कर्म परक बनाना चाहिए। यानी चित्त को ऐसे लगाओ ना मन को कि कुछ भी हो जाए मैंने अपना संपूर्ण देना है, 100% देना है, रिजल्ट जो भी हो। रिजल्ट काम की परिणाम की इच्छा बेशक करो, लेकिन जो भी रिजल्ट आए, चाहे वो सफल हो चाहे असफल हो, मैं बस एक स्थिर मन से एक्सेप्ट करूँगा। तो इससे क्या होता है? इससे हम चित्त की शुद्धि कर सकते हैं। योग ज्ञान से संबंधित आज जितना भी हमारे मीडिया में चीज़ें हम देखते हैं, तो कई बार मुझे लगता है कि ये बहुत ही जटिल चीज़ें बना दी गई है। तभी तो मैंने आप लोगों को कहा है कि आप खुद से अनुभव करो और देखो कि मेरे चित्त की स्थिति कौन सी और मेरे चित्त की वृत्ति कौन सी है, मेरे किस चित्त भूमि में मैं निवास कर रहा हूँ, मेरे क्षिप्त विक्षिप्त जो चित्त की अवस्थाएं थी, स्टेट ऑफ माइंड्स थी, वो खुद से जानो आप। तो मैंने भी पहले एक छोटी सी कविता लिखी थी कि मुक्ति कुछ तो है कहीं, नहीं यह कोरा विश्वास। जब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ ना शांति का,
मुक्ति मतलब शांति। अब जैसे किसी के मन में ऊहापोह चल रहा है, कोई विचार चल रहा है, कोई घटना घटी है, तो उसको भुला नहीं पा रहा है, उसको धक्का लगा है, और जब सब कुछ शांत हो गया तो शांत हो गया। तो मैंने यह पोएम लिखी थी कि मुक्ति कुछ तो है कहीं, नहीं यह कोरा विश्वास, चित्त को शुद्ध अवचेतन को शून्य करने से होता है यह एहसास। अर्थात जब आप चित्त को शुद्ध कर लोगे, इसका मतलब है कि जब आपका चित्त हर कहीं नहीं भटका होगा, मन भटका नहीं होगा, इधर उधर भटका नहीं होगा, तो क्या होगा? शांति होगी कि नहीं होगी? मिलेगी। और जब आपका मन अवचेतन शून्य होगा, शून्य का मतलब एकदम से शून्य तो नहीं होगा ना, काफ़ी हद तक शून्य होता रहेगा, तो भी आपको शांति मिलेगी। तो उस शांति के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि नहीं यार, जो हमारे पूर्वज कह के गए हैं, बुजुर्ग कह के गए हैं कि कुछ मोक्ष निर्वाण ये सारी चीज़ें होती है, तो मुझे एहसास होता है कि नहीं यार, है तो ज़रूर है। जो मेरे को इतनी शांति मिल रही है, इसका मतलब मुक्ति भी ज़रूर होगी। आप समझ पा रहे हैं? तो यह मन है, और मन का मतलब चित्त है, और चित्त को शुद्ध और अशुद्ध कैसे होता है? मैंने आपसे कहा कि चित्त की अशुद्धि इस तरह से होती है, और शुद्ध जो है इस तरह से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी अगर आपको लगता है कि चित्त आपका शुद्ध नहीं हो रहा है, तब तो आप श्री कृष्ण को भी सुन सकते हैं, जो वो कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्येत, कि हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ही इस चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है। क्योंकि अर्जुन ऐसा ही कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मन ही चंचलम, अर्थात मेरा मन इतना चंचल है कि बहुत चंचल तो है, पर हठी भी है और दृढ़ भी है, और इसको काबू करना तो मैं इतना कठिन मानता हूँ जितनी वायु को काबू करना। हवा को पकड़ो आप जरा। तो कृष्ण यही कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, बार बार लर्न करके आओ, हर रोज़ नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है ना, फिर आप यहाँ से बोलो, अभ्यास करो, यानी मन को कहीं लगाओ। मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं करना। मेडिटेशन का मतलब है कि अगर बाहर की कुछ चीज़ भी आपको अच्छी लग रही है करने में, हो सकता है वह खाना पकाना, हो सकता है वह सफाई करना, हो सकता है कपड़े धोना, हो सकता है वह पेंटिंग हो, पोइट्री, कुछ भी हो, वहाँ ध्यान लगाओ। और जब वहाँ ध्यान लगेगा तो सचमुच क्या होगा, आपका जो चित्त है ना, वो फिर साफ होता रहेगा, निर्मल होता रहेगा, फिर वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता रहेगा। वो बाहर की चित्त की प्रवृत्तियों द्वारा संचालित नहीं होगा। चित्त की प्रवृत्तियाँ मतलब मन के जो विचार है, भाव है। अब जैसे मान लीजिए, अच्छा भी है कि कुत्ते से प्रेम होना चाहिए, लेकिन यह अच्छा नहीं है कि इनको मेडिटेशन करती बार भी कुत्ते नज़र आ रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा है, तो यह अच्छा नहीं है। अर्थात इनकी चित्त की वृत्तियाँ बाहर भटक रही है। क्या समझा? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ सर, मैंने शुद्धि और अशुद्धि के, चित्त की शुद्धि और अशुद्धि के बारे में समझा सर। जो चंचलता की धूल है और परिणाम परकता की धूल है, वो चित्त को गंदा कर देती है सर, अशुद्ध कर देती है, मेरे कहने का मतलब है। और इसे शुद्ध करने के लिए आपने जो तरीके बताए कि अभ्यास, जो कृष्ण द्वारा भी कहे गए, श्री कृष्ण द्वारा, अभ्यास और वैराग्य ही चित्त की शुद्धि के लिए बहुत। तो वैराग्य से आप क्या समझते हैं? सर, ज्ञान ग्रहण करने की कुछ ऐसा, ज्ञान ग्रहण करना है। वैराग्य का मतलब है जो चित्त ज्ञान ग्रहण करता है, वो करता है इंद्रियों के माध्यम से। ज्ञान ग्रहण करती बार चित्त जो है वहाँ स्थित हो जाता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक लड़की है और बहुत सुंदर है, आपको ज्ञान हो गया, भान हो गया कि ये स्त्री है, बहुत सुंदर है, लेकिन घर आए तो आप उसको भूल ही नहीं पा रहे, है ना। मतलब तो चित्त ने आपको भान तो करवा दिया कि लड़की है, ये भी ऑफिसर बनना चाहती है, मैं भी बनना चाहता हूँ, लेकिन आपका चित्त बार बार वहीं जा रहा है। तो क्या हुआ, अब आप वैराग्य नहीं कर पा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? भोग में जा रहे हैं। नहीं, अब इंद्रियां तो वहीं ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी। अभी जैसे सायुज्या, हम बातें कर रहे थे, मैं इधर को देख रहा था, सायुज्या ने एकदम से फ़ोन निकाला और अपने चेहरे को देख लिया। क्यों देखा? क्योंकि इनको लगता है कि मैं बहुत, अपने को मानना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, अच्छी बात है कि अपने आप को प्रशंसा करनी, अपने आप को अच्छा बनाना, लेकिन आँखों ने बार बार जब देखा हुआ इनका चेहरा, तो ये देख रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आंखें तो वहीं जाएगी जहाँ सुंदर दृश्य मिलेगा, कान वहीं जाएंगे जहाँ मधुर मधुर आवाज़ मिलेगी, आहा, और जीभ तो वहीं जाएगी जहाँ पे स्वाद है। तो ये जो इंद्रियों के घोड़े, ये बाहर को ही जाते रहते हैं,
अगर इनको भीतर की ओर इनका ध्यान किया जाए, अर्थात मन के नियंत्रण में लाया जाए, तो वैराग्य की ओर हम जा सकते हैं। अब समझे आपकी वैराग्य का मतलब होता है कि भोगवादी इतने नहीं बढ़ना। मैं ये नहीं चाहता कि आप त्यागी बन जाओ, रहना अपने संसार में, लेकिन आप देखो तो सही कि कहीं ऐसा तो नहीं हम बहुत ज़्यादा भटक रहे, इंद्रियों के घोड़े हमें कहाँ भटका रहे, हम भीतर की ओर नहीं मुड़ पा रहे। तो यही योग का ध्येय भी है, और यही हमारा भी ध्येय है कि 8-10 दिन तक 30-40 स्टूडेंट स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के जो मेडिटेशन कर रहे हैं, 10 दिन बाद हम ज़रूर पूछेंगे कि आप कहाँ पहुँचे, आपकी जो है चित्त अवस्था क्या थी, मेंटल स्टेट क्या थी, स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, और अब क्या हुई है। तो जो है हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और बीच बीच में हम लोगों के प्रश्न भी ले रहे हैं, जैसा आज का ये प्रश्न था कि चित्त शुद्ध और शुद्ध क्या होता है। और साथ ही साथ हम यह भी कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि ध्यान के लिए आंखें बंद की जाए, ध्यान तो खुली आंखों से भी हो सकता है। बस आपको ये चाहिए कि आपने अपनी इंद्रियों के घोड़े को भीतर की ओर ले जाना है और चित्त को स्थिर करना है। चित्त की अस्थिरता, चंचलता चित्त की अशुद्धि कहलाती हैं, और चित्त की स्थिरता और चित्त का प्रक्रिया परक ही चित्त की शुद्धि कहलाती है। सर, वैराग्य का मतलब जैसे आपने बताया कि मतलब भोग की साइड उतना ना जाना जिससे हम खुद को हर्ट करें या आगे जाके हमें पछतावा हो। नेचुरल सी बात है। अगर मान लीजिए अभी आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सर, और क्या ये संभव है कि आप हर रोज बाहर मार्केट भी जाया करें, डॉगिंग अराउंड भी करें, है ना, 2-2, 3-3 घंटे आप कभी कैफे हाउस जा रहे हैं, कभी मूवी जा रहे हैं, कभी आप वाटरफॉल जा रहे हैं, कभी पिकनिक जा रहे हैं, तो कहाँ संभव होगा? या तो आप ध्यान अपने वहीं लगा सकेंगे या फिर आप बाहर ही भटकेंगे। बिल्कुल सर, यस सर, लाइक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स टू कंट्रोल माइंड, एंड जो आपने सर तरीके भी बताए वो तो अर्जुन वही तो बोलता है, अर्जुन बोलता है कि तस्य निग्रहम मन्येऽहं वायुरेव सुदुष्कृतम, यानी इसको कठिन करना, तो मैं ये मानता हूँ कि इसको वश में करना मतलब वायु को वश में करना। सर, लाइक mind is so distracted, like it gets tempted by the comfort and like it has many wishes. सर वो ये तो जीवन भर का काम है, पर समझ तो आ जाए ना एक बार Yes, आपको, ताकि आप बाहर ना भटको, शब्दों के जाल में ना फंस जाओ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भीतर से निकालो उन चीज़ों को। सर, जैसे कि आप हमें हमेशा बताते हैं कि हमें कर्मयोगी बनना चाहिए, तो सर आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि सब लोगों को ये तो पता है कि कर्म क्या है, मतलब बहुत सारे, अगर मैं बताऊं तो कोर्स वगैरह चलते हैं कि कर्मा कीप्स रिसेट एंड टेबल्स ऑलवेज टर्न एंड ऑल, बट सर असली में रियल कर्मा कोई नहीं जानता कि वो है क्या और किस तरह से कर्मयोगी बना जाए असली में। तो सर कैसे हम कर्मयोगी बने? मुझे लगता है कि सृष्टि, अभी जैसे आप विद्यार्थी काल है आपका, अगर आप ध्यान पढ़ने लिखने में दो ना तो आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ज्ञान बिना ध्यान के नहीं प्राप्त हो सकता है, और ज्ञान भीतर ही उपजने वाली वस्तु है, बाहर से नहीं ज्ञान आता है। बाहर से तो सूचना मिलती है, सूचना बाहर से आती है तो सिर में होती है, जब वह सूचना हृदय तक उतरती है तब बनता वो बोध, तब ज्ञान का वो बोध बनता है, और जब वो बोध भक्ति में बदलता है, प्रेम में बदलता है, उसके बाद ही हाथ में आके वो कर्मयोग बनता है। तो बहरहाल तो आप यही करो कि जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि 3 तरह के कर्म हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म का मतलब है कि हर रोज़ जो कर ही रहे हम, डेली रूटीन है, जो कर्म चल ही रहे हमारे, वो कर्म करो। और अकर्म का मतलब होता है कि कोशिश करो कि जो आप बड़े कर्म करें, जैसे करियर मेकिंग है, या फिर जैसे स्वच्छतागृह को आगे ले जाना है, या कोई बहुत बड़े कर्म है, उसको इस तरह से करो कि वो क्या हो, परिणाम परक ना हो, क्या हो, प्रक्रिया परक हो। रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, प्रोसेस ओरिएंटेड बनो। इस तरह से कर्म करो, उसको हम क्या कहते हैं, अकर्म कहते हैं। आज का जो युवा है हमारा, वो विकर्म की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। विकर्म होता है जो हमें कर्म नहीं करने चाहिए। जैसे इस युवा अवस्था में, यानी जब विद्यार्थी काल है आपका, स्टूडेंट लाइफ है, तो आपको बचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फैशन करने से, बचना चाहिए कि आपको भोग विलास से, बचना चाहिए आपको नशे से, बचना चाहिए आपको बाहर भटकने से,
और करना क्या चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, अभ्यास और वैराग्य आना चाहिए। तो जब आप ये काम करोगे तो आप सीख जाओगे कि कर्म क्या है। निस्संदेह आपको पता चल जाएगा कि कर्म ये है, और फिर तो आप जान जाओगे कि धीरे धीरे जब कर्म का पता चलेगा तो अकर्म की ओर भी जाओगे। अकर्म का मतलब क्या है कि हमें क्या मेहनत पूरी करो, आयुष अच्छी मेहनत कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है सफल या असफल होंगे। अगर ये मेहनत में पूरा ध्यान देंगे तो सफलता असफलता में इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर इनमें समत्वम योग जैसा कुछ आ जाएगा। नहीं तो मुक्ति कुछ तो है कहीं नहीं, यह कोरा विश्वास। चित्त को शुद्ध अवचेतन को शून्य करने से होता है यह एहसास। तो मैं चाहता हूँ कि यह एहसास आप 10 दिन बाद ज़रूर मुझे बताएं। है जीवन बेशक बंधन, कर जीवन बंधन स्वीकार। कर्म बंधन से मुक्ति संभव, कर कर्म क्षेत्र का विस्तार। यानी जो कर्म होते हैं ना, बांधते हैं, इससे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन हमें कर्म क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र का विस्तार कैसे करना है? तज निज मुक्ति का विचार। क्या? तज निज मुक्ति का विचार। इसका मतलब क्या हुआ कि छोड़ दे। तज निज मुक्ति का विचार, कर सबकी मुक्ति के प्रयास। तज निज मुक्ति का विचार, कर सबकी मुक्ति के प्रयास। सर्वदा भला नानक तेरा उद्धार, यही कृष्ण का कर्मठ संन्यास। अर्थात गुरु नानक देव कहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वथा भला। नानक कहते हैं कि अगर सबका भला होगा तो तेरा भी भला होगा उसमें, कि नहीं होगा। और कृष्ण का कर्मठ संन्यास भी वही है। कर्मठ संन्यास का मतलब है कि तुझे कर्मयोगी भी बनना और सन्यासी भी बनना है। ये नहीं कि भगुआ पहन लिया या फिर तिलक लगा लिया और जंगल में चला जा, नहीं, कर्म करते हुए ना, कर्मठ संन्यास। तो ये फिर वही बात है आगे। एक कहीं से भी मैं बोलना शुरू करूँ हट फिर के, फिर मुझे भी हैरानी होती है कि मैंने ये सारी बातें कोई वेद शास्त्र पुराणों से या योग शास्त्र से नहीं सीखी है। मेरे भीतर से जब ये बातें आती हैं और मुझे हैरानी होती है कि कैसे ये मिल जाती है, तो कुछ इसका मतलब कुछ तो है। आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको अपनी बातों से चमत्कृत नहीं करना चाहता हूँ, शब्दों के जाल में नहीं फंसाना चाहता हूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ कि हर 10 दिन के आपको 10 साल भी लग सकते हैं। प्रयास करो, 10 साल लगते रहें, करेंगे भी क्या, नहीं तो माइंड भटका रहेगा। कि तो समझे आप कि कर्म क्या होता है। तो कर्म तो यही है कि जो आप हर रोज़ कर रहे हैं उसको एक अकर्म की तरह करो और विकर्म से बचो। यानी जो विकृत कर्म है, नशा, भोग, विलास, बाहर भटकना, बचो इनसे। ये देखो कि यार मेरी इंद्रियां कहाँ कहाँ जा रही है और कहाँ कहाँ में वीक पॉइंट है मेरे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बिना ध्यान के ज्ञान तो नहीं आ सकता है। तो ये चित्त की शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, चित्त की चंचलता की धूल जब चित्त पर जम जाती है तो चित्त अशुद्ध हो जाता है, और जब चित्त की परिणाम परकता की धूल जब जम जाती है तब भी चित्त अशुद्ध होता है, और मोह की धूल जब जम जाती है तब भी चित्त अशुद्ध होता है। तो कुत्ता मोह नहीं होना चाहिए, जीव दया आनी चाहिए आपके, जीव प्रेम आपके भीतर आना चाहिए, जीव दया आनी चाहिए। क्योंकि अब आप थोड़ी बड़ी होने लगी, 17-18 साल में प्रवेश करने वाली हैं, तो मतलब एक टीनेज के एंड में जा रही हैं। तो अब मोह की बजाय अब आप में वो प्रेम विकसित होना चाहिए, क्योंकि प्रेम भी चित्त को शुद्ध कर देता है। क्योंकि प्रेम में अपेक्षाएं नहीं होती है, प्रेम में कोई परिणाम परक होता है। अगर आदर्श किसी लड़की से प्रेम करते हैं और सच्चा प्रेम है तो आप बोलेंगे कि नहीं तू मेरे से ही शादी कर ले, नहीं कि तो मैं तेज़ाब फेंक दूंगा, ऐसा बोलेंगे? नहीं। पर अगर इनकी मोह है, वासना है, कामना है, हथियाना है, तब तो ज़रूर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? गालियाँ भी देंगे, है ना? नहीं तो नेचुरल सी, अरे मारेंगे भी क्या पता, अगर मोह वासना है। तो इसीलिए इस चीज़ को भी दूर रखना है कि अगर हमारा ये जो मोह है ना, ये जकड़ देता है। ऐसे मेरे विचार है, और आप खुद मेरी बातों को मत आंखें बंद करके सुनो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि योग ज़रूरी की आंखें बंद करके करो, कुछ और काम कर लो, पोचा मारना शुरू कर दो ना, वहाँ भी ध्यान लगना, वही ध्यान बहुत। सर आई एम हैविंग वन क्वेश्चन। जैसे कि सर हम अभी मतलब कुछ दिन पहले मतलब
3 लेजेंडरी फिगर्स का बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे, जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास हो गए और बाल गंगाधर तिलक हो गए, मुंशी प्रेमचंद हो गए। तो सर जो मुझे मतलब इन 3 लोगों ने जो सबसे बड़ी सीख दी है वो है भक्ति, सेवा और कर्म। जैसे बाल गंगाधर तिलक है सर, तो उन्हें बोला जाता था कि वो मतलब बहुत ही कर्मयोगी थे। कर्मयोगी थे, क्या बात है। तो सर मैं ये मतलब आज देखा जाए तो जैसे कि हमारे मतलब अगर मैं जैसे बोलती हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ तो बहुत सारे मतलब जैसे बहुत से एनजीओज़ आते हैं सर हमारे स्कूल में, मींस आपके जैसे ही मतलब कोई स्वच्छता के लिए आता है कि हम स्वच्छता कर रहे हैं, और इवन दे जस्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑल द पैम्फलेट्स एंड ऑल। तो सर वन डे व्हाट हैपेंड, उन्होंने हमें बताया इन चीज़ के बारे में कि कर्मयोग वगैरह क्या होता है, एंड दे वर लाइक उन्होंने ये चीज़ बोली जो मुझे बहुत बुरी लगी। मतलब बुरी तो क्या, मतलब ऐसा लगा कि ये नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने बोला कि जब हम कर्म करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अपेक्षा तो रखनी चाहिए, नहीं तो हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो सर आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए अगर हम कोई कर्म करते हैं, मान लो अगर हमने बहुत मेहनत की है तो एक लिमिट हम सेट करते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो फिर। देखिए बहुत अच्छा इनमें सृष्टि ने प्रश्न पूछा है, कर्मण्येवाधिका माँ फलेषु कदाचन। बात तो सही कही उन्होंने कि इसका मतलब हम आम भाषा में तो ये लेते कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर। वास्तव में ऐसा नहीं है इसका जो अर्थ है। इसका अर्थ है कि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल पर नहीं है। लेकिन अगर हम बच्चों को महत्वाकांक्षी बनाते गए कि नहीं भैया तूने बनना है चाहे कुछ भी होना है, तो वो बनकर भी नहीं बनेगा। इसीलिए मैं उनकी बातों से आंशिक तौर पर सहमत हूँ। अगर हम इस श्लोक का अर्थ देखें तो यह है कि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है। लेकिन अगर बच्चों को आप ये सिखा रहे कि तूने कुछ करना है, तूने सफलता जो है उसकी एक्विजिशन टर्म्स में ही एक्वायर करना ही है, मटेरियल टर्म में ही उसको बताते हैं, तो मुझे लगता है वो भी गलत है। बच्चों को तो यह बताना चाहिए हमें कि बेटा ऐसा पढ़ना कि परिणाम कुछ भी हो जाए, परिणाम परक ना बन, प्रक्रिया परक बन, प्रोसेस ओरिएंटेड बन, कुछ भी हो जाए परिणाम की चिंता नहीं करनी, अपना 100% दे। नेचुरली मोटिवेशन जो होती है इच्छा ही होती है एक तरह से देखा जाए। जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप जज बनना है आपको, तो कम से कम आपके मन में है कि मुझे बनना है। अगर आप इच्छा तो रखते हैं लेकिन आप अपने कर्म इतना अच्छी तरह से कर रहे हैं ना कर्म, तो आप ये मान के चलो कि चाहे बने चाहे नहीं बने आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। ये गीता की फिलॉसफी भी, और साथ ही साथ अगर विश्व के जो महान विचारक हुए ना, एम्यूल कैंट जैसे आपने सुना होगा, बहुत जर्मन के बहुत बड़े फिलॉसफर हुए, उनको भी पढ़े ना तो वो भी ऐसे बोलते कि मनुष्यों को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। तो एक ऐसा एग्जाम्पल वहाँ पे ऐसा है, मैंने पढ़ा था कहीं, कि मान लीजिए एक आदमी देख रहा है कि 2 रॉबर्स हैं, लुटेरे हैं, उन्होंने एक लड़की की अस्मिता, उसकी इज्जत लूट ली और उसको मार दिया। अब वो आदमी क्या करे बेचारा, उसने अपना कर्तव्य निभा दिया और चला गया जी उनको मारने, पर वो तो 2 थे, वो रुका नहीं, पर वो भी बेचारा मर गया। अर्थात उस लड़की को भी नहीं बचा सका, खुद भी मर गया। लेकिन अब बताओ क्या हुआ, उसको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? तो कैंट यहाँ पे कहते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि इससे क्या होगा, गुड विल प्रिवेल, गुड विल विल प्रिवेल। अर्थात कहते जहाँ पे वो कांड हुआ है ना, उसकी जगह उसकी मूर्ति बना दी जाएगी। लोग बोलेंगे कि हाँ यार ये कर्तव्य के लिए लड़ा, इसने अच्छे काम किए। तो अगर उसका भला नहीं हुआ ना, तो समाज का तो भला हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए जो ड्यूटी की बात वो लोग करते हैं वही हमारे धर्म ग्रंथों में की गई है। हमारी धर्म जो कर्तव्यों को हम धर्म के बराबर मानते हैं, इसीलिए हमें अपने कर्तव्यों निभाने से हटना नहीं चाहिए। आज अगर हमारे मूल्यों का क्षरण हुआ है, पर्यावरण क्षरण हुआ, आप खुद से देख लो, कोई आपदा आ जाती है, सब उसके बाद सब कुछ खाना देने चले जाते हैं या फिर सेवा करने चले जाते हैं, लेकिन कौन ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो पर्यावरण क्षरण हो रहा है ना, जो मूल्यों का हनन हो रहा है, जो भ्रष्ट आचरण हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, नदियों को सुखा दिया है, खनन माफिया सक्रिय है, क्या क्या माफिया सक्रिय नहीं है, जो भ्रष्टाचारण हो गया, कौन उसके लिए आगे आता है बताओ जरा?
तो जो मूल्यों का क्षरण हुआ है तभी हुआ है क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहे। सब सोचते कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला और मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा। अरे बेशक ख़त्म हो जाओगे, लेकिन समाज को तो अच्छा दिशा दोगे ना, आप कि नहीं दोगे? तो वो आदमी अगर उस लड़की को बचाने नहीं जाता तो सोचो तो क्या होना था। उन 2 आदमी ने क्या करना था, और भी ऐसे कांड करने थे। लेकिन जब वो मरा तो उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई, उनको पकड़ भी लिया गया होगा कि नहीं पकड़ लिया गया होगा, और साथ ही साथ एक समाज को एक आदर्श भी मिल गया, यानी गुडविल प्रिवेल हो गई। तो गुडविल प्रिवेल हो गई। इसीलिए जो ये आप कह रही हैं, मैं इसलिए उनकी बातों से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। मोटिवेशन तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आदर्श ऑफिसर बनना चाहते हैं, इनको होनी चाहिए, मैं बनना चाहता हूँ, देखना चाहिए इनको इच्छा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इच्छा ही है जो जीने नहीं देती, इच्छा ही है जो जीने की वजह भी देती है। लेकिन इच्छा हम ऐसे होना चाहिए कि बस खुद गर्जी कम हो, उसकी मर्जी ज़्यादा हो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं यार अपने देश के लिए करूँगा, तब इनको आनंद आएगा। यू गॉट माई पॉइंट? इसीलिए मैं आंशिक तौर पर उन लोगों से सहमत हूँ। उनको इसकी बजाय बच्चों को यह कहना चाहिए कि बेटा जो कर रहे हैं तन मन धन से करो, मंदिर में मिले ना मिले, कर्म के फल को बना प्रसाद, सफलता में अहंकार ना हो, असफलता में ना हो अवसाद। क्योंकि हमारे समय की 2 बीमारियां बहुत बड़ी बीमारियां हैं। ये कौन सी? एक है अहंकार। जब आदमी सफल हो जाता तो यूँ देखता है। मैंने बहुत सारे ऑफिसर इस सिस्टम से ऐसे देखे हैं, पब्लिकली मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, क्या ही हो जाएगा बोल के, नाम पर्सनल नहीं होता, कि जो सफल हो गए उनको लगता है कि पता नहीं वो कहाँ पहुँच गए, दूसरे लोग कीड़े मकोड़े हैं, और वो खुद सफलता में अहंकार आ जाता है। हालांकि उनका भी भला नहीं होगा, ना समाज का भला हो रहा है। और जब असफल होता है उसमें असफल होता है तो उसमें अवसाद आ जाता है। तो क्या करना है? तो आप बच्चों को ये बताना चाहिए था उनको कि बेटा मेहनत करो, अगर सफलता है तो अहंकार नहीं आना चाहिए, और असफल हो जाए तो अवसाद नहीं आना। अवसाद मतलब डिप्रेशन, टेंशन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ध्यान करते हैं और हम 1-2 बार कर भी रहे फिर भी हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, सर ऐसा क्यों है? कि जो ध्यान है ना उसको लगाना नहीं होता, उसको हटाना होता है। हमारा ध्यान गलत जगह लग गया होता है, वहाँ से ध्यान हटाओ, और ध्यान तो लगा हुआ है, वो तो स्वभाव है हमारा। ध्यान, ज्ञान, आनंद, ये तो हमारा स्वभाव है। दुर्भाग्यवश हम अपने स्वभाव से दूर गए हैं। जैसे सृष्टि का ध्यान कहाँ लगाए? कुत्तों की ओर ज़्यादा लगाए। कुत्तों का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हम भी जीव दया जानते, मैं भी डॉग लवर हूँ, तो लेकिन इतना ध्यान नहीं लगना चाहिए। अगर सृष्टि को अच्छी जगह ध्यान लगाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? एक जगह से ध्यान हटाना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो अपने भीतर जाओ, चिंतन करो, मंथन करो कि मेरा पूर्व में कहाँ कहाँ ध्यान लगा था और मैंने वहाँ से हटाना है। तो लगाने की बजाय आप हटाने का काम करो, देखेंगे आपकी मैं कहाँ कहाँ लगा था और क्यों लगता रहता है ये ध्यान, वहाँ से हटाओ। और हटाने का तो एक ही मार्ग है कि अभिव्यक्त करो, लिखो, राइट डाउन करो, डायरी लिखो, मत किसी को बताओ लेकिन मुझे बताओ। थिंक दैट आई एम योर ब्रदर, आई एम योर एल्डर ब्रदर, शेयर इट विद मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स। तुम मुझे कॉन्सेंट्रेशन दो, मैं तुम्हें कम्युनिकेशन दूंगा। तुम मुझे कॉन्सेंट्रेशन एंड अटेंशन दो, मैं तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन दूंगा। सेल्फ रियलाइजेशन मैं कौन होता हूँ देने वाला, मतलब चलो बोलने के लिए बोल दिया, वो तो आपके भीतर ही आएगी। ठीक है जी। तो सर जैसे आज का ये सेशन था, ये हमारे चित्त, योग और कर्म के ऊपर था, तो आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आपने बताया किस तरह से हमारा चित्त अशुद्ध है अभी और किस तरह से हमें इसे आगे, मतलब हमारे अवचेतन को हमें किस तरह से शून्य करना है, और किस तरह से हमारे मतलब कि हमारे अंदर ये जो विकार है ये क्यों आते हैं, और किस तरह से हमें अपनी इंद्रियों को हमारे मतलब उसे हमें कंट्रोल नहीं करने देना है, बल्कि हमें मतलब ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान को हटाना है गलत चीज़ों से, और हमें भोग विलास की जगहों पे कम ध्यान देना है, और साथ में हमें कर्मठ विकास करना है। तो सर अब जैसे कि आपने हमें बोला है कि 10 दिन में हमें देखना है, हमें 10-15 मिनट स्पेयर करने हैं मेडिटेशन के लिए, तो हम सारे ये सब कर रहे हैं, और हम आपको 10 दिन बाद ज़रूर बताएंगे कि हमारे अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ा। सो धन्यवाद सर, धन्यवाद जिन्होंने हमारा ये सेशन देखा, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी इस तरह से मेडिटेशन करें और देखिए आपके अंदर क्या क्या अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।